हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं दीपक सिंह स्वागत करता हूं डीप मैथमेटिक्स क्लासेस में। दोस्तों, आज का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 to 8 इसका फुल सॉल्यूशन आइए चलिए देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए। ए एंगल को एल लाइन जो है ये बाइसेक्ट कर रही है, मतलब बराबर भागों में कट कर रही है। ये हाफ हो जाएगा x/2 एंड x/2। और B इज एनी पॉइंट ऑफ L। B एक पॉइंट है L पे, कोई भी एक पॉइंट है। BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम द B। B से BQ लाइन और BP लाइन दो परपेंडिकुलर लाइन है जो एंगल A के आर्म्स पे 90 डिग्री फॉर्म कर रही। तो ये हमें 90 डिग्री मिल जा रहा है। फाइनली आपको दिखाना ये है कि ट्रायंगल APB ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है। APB कॉन्ग्रेंस टू ट्रायंगल AQB। ये दो ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं, इसके बीच में आपको समरूपता सिद्ध करनी है, कॉन्ग्रेंसी प्रूफ करनी है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले हम कॉन्ग्रेंसी प्रूफ करते हैं, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे आपको देखने को ये मिल रहा है दोस्तों कि ये ट्रायंगल दोनों एक कॉमन लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, AB। तो AB इज इक्वल टू BA, ये एक आपके पास साइड मिल गई। दूसरा, यहाँ पे पहले ही बताया गया कि ये बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है, तो एक एंगल भी मिल गया। तीसरा, ये आपका 90 डिग्री का एक एंगल मिल रहा है, तो आपको एक एंगल और मिल गया। तो AAS आपको फाइनली मिल गया है, या ASA से आप कॉन्ग्रेंसी प्रूफ कर सकते हैं, आपको डाटा दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले दोनों ट्रायंगल्स को शो करते हैं, अब इनमें हम कॉन्ग्रेंसी प्रूफ करेंगे। तो पहला एंगल क्या है, 90 डिग्री का है, ठीक है। वो कहाँ बन रहा है, Q पे और P पे। ये दोनों 90 है, इसलिए इक्वल होगा, ठीक। पहला हमें एक एंगल मिल गया। दूसरा एंगल कहाँ है आपका, QAB एंड BAP। तो PAB यहाँ पे आप देख रहे हैं PAB ये एंगल, और इक्वल है QAB के, क्योंकि ये लाइन जो है बाइसेक्ट कर रही है इस एंगल को, ठीक है। हाफ हाफ में डिवाइड कर दे रही है, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। एक एंगल ये हो गया, एक ये हो गया। दूसरा, एक साइड जो कॉमन साइड है AB, तो AB इज इक्वल टू AB, तो आपको मिल गया साइड। अब एंगल एंगल साइड के आधार पे हम कॉन्ग्रेंसी प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंस हो गए। और कॉन्ग्रेंसी जो होती है, कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल का CP क्या होता है, बराबर होता है। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होता है, इक्वल होता है। उस बेस पे हम सेकेंड को बताएंगे कि BP इक्वल टू BQ। BP यहाँ पे BP लाइन BQ लाइन के इक्वल होगी, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल जो है एक ही है, मतलब समरूप है, एक दूसरे पे सुपरपोज हो जाएंगे। तो हमारा सेकंड भी CPCT के थ्रू कंफर्म हो गया। पहले हम कॉन्ग्रेंसी रूल से प्रूफ करेंगे कि दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रेंस है, उसके बाद हम BP इक्वल टू BQ शो कर देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, ठीक है। इन द गिवन फिगर AC इज इक्वल टू AE। आपके दोनों बराबर है। AB क्या है, किसके बराबर है, AD के, ठीक है। तो ये हमारे पास साइड्स मिल गए। और एंगल की बात भी इसने बताई है कि एंगल BAD ये वाला एंगल EAC इस वाले एंगल के इक्वल है, EAC के इक्वल है। और ये बीच में मीडिएटर है, ठीक है। इसी के बेस पे हम सो दैट BC इज इक्वल टू DE की बात करेंगे। कैसे, आप यहाँ फाइनली देख रहे हैं कि BC लाइन जो है ये BAC ट्रायंगल में है, ठीक है। और DE लाइन जो है
DE लाइन ये किस ट्रायंगल में है? DAE में है, DAE में है, ठीक है। पहले हम इस एंगल को इसके साथ ऐड कर लेंगे और इसी एंगल को इसके साथ ऐड करके हम क्या शो करना चाहते हैं कि एक एंगल जो है ये ABC ट्रायंगल में, ठीक है, दूसरे एंगल DEA में आपका EAD जो एंगल बन रहा है ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी हम ABC ट्रायंगल को AED ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करके और साइड्स को इक्वल दिखाएंगे, ये BC इज इक्वल टू DE। तो आइए चलिए इसको हम कॉमन ले लेते हैं। अगर आप पास 100 रुपए है और ये 100 के बराबर है और इसमें आप 2 रुपए और ऐड कर देते हैं दोनों तरफ, तो क्या इस इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ता है? नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये x है और ये x है, ये दोनों इक्वल है, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें हम 2 रुपए यहाँ भी और 2 रुपए यहाँ भी जोड़ देते हैं, ठीक है, बोथ साइड। तो हमारे पास x प्लस 2 इक्वल टू x प्लस 2 मिलेगा, इक्वेशन सेम रहेगा, ठीक, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके बेस पे हम इस एंगल को इसके इक्वल बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इट इज गिवन दैट, ये हमको दिया गया है और इसके आधार पे हम दोनों में DAC ऐड करेंगे, DAC एंगल ऐड करेंगे, ये वाला एंगल ऐड करेंगे। तो पहले हम इसमें ऐड करते हैं और फिर इसमें ऐड करते हैं, ठीक, दोनों में हमने ऐड कर लिया DAC। तो फाइनली हमारे पास DAC ऐड होके BAD के साथ क्या आएगा? BAC बन जाएगा। क्या बन जाएगा? BAC बन जाएगा। समझ में आ रही बात? BAD ऐड होगा DAC में, तो एंगल हमारा क्या होगा? BAC। इन दोनों को मिलके हमको मिलेगा BAC। ये किसके इक्वल होगा? DAE के। ये पूरा इसके ऐड होके DAC आ जाएगा, DAE आ जाएगा। समझ में आ रही बात दोस्तों? अब ये हमने प्रूफ कर लिया कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। दोनों डिफरेंट ट्रायंगल हैं जिसमें हमें BC को, ठीक है, DE के इक्वल बताना है। तो हम ट्रायंगल लेते हैं BAC, ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात? और इसको हम साइड में आपको शो कर देते हैं। फिर हम अब ये वाला ट्रायंगल हम लेते हैं, ठीक है। फाइनली ये वाला ट्रायंगल हम लोग लेते हैं, तो मुझे यहाँ से मूव होना होगा। तो इस ट्रायंगल को हमने ले लिया, दोनों ट्रायंगल ले लिए, ABC एंड ADE। इन दोनों ट्रायंगल्स को लेने के बाद हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे। तो हमारे पास ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, अभी हमने प्रूफ किया था, ठीक है। दूसरा हमें गिवन है AC AE के इक्वल है। तीसरा AB जो है ED के इक्वल है। ये साइड साइड और एंगल इक्वल है। इन तीनों के आधार पे, साइड एंगल साइड के आधार पे हम क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। AB इज इक्वल टू AD गिवन है एंड एंगल BAC इज इक्वल टू DAE, BAC इज इक्वल टू DAE। यहाँ पे ये वाला एंगल, ठीक है, इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक। फिर AC इज इक्वल टू AE, ये भी गिवन आपको है। तो हमारा कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो गया SAS के रूल से, ठीक है।
अब हम कहेंगे सीपीसीटी के थ्रू कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो हमारा बी सी डी के इक्वल हो जाएगा ए बी सी, ये बी सी लाइन ए डी ई इस डी लाइन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सीपीसीटी के थ्रू। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। AB is a line segment and P is its midpoint. D and E are points on the same sides of AB. AB के एक साइड पे, ठीक है, ये अपर साइड है, यहाँ पे E और D जो है दो पॉइंट्स भी हैं, और P जो होता है इस लाइन पे एक मिड पॉइंट है। ठीक है, तो P मिड पॉइंट है। समझ में आ रही बात? ये वन सेम साइड की बात कर रहा है, आप चाहे तो नीचे बनाइए चाहे ऊपर बनाइए। तो ये मिड पॉइंट की वजह से AP इज इक्वल टू PB, ठीक है, ये गिवन है। सच दैट BAD इज इक्वल टू एंगल ABE। BAD आपका ये एंगल इसके इक्वल है, एंड EPA ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, DPB के। तो ये सभी गिवन है आपके पास। ट्रायंगल DAP ट्रायंगल EPB के कॉन्ग्रुएंस होगा। तो ये ट्रायंगल जो है इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? ये हमको शो कर रहा है। चलिए हम देखते हैं इसको, एंगल को लेते हैं। जो एंगल जो है आपका इक्वल है, ये गिवन है, EPA ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, और ये कॉमन है क्योंकि हमें APD चाहिए इस ट्रायंगल में। ठीक है, APD या DPA, ये ट्रायंगल DPA में हमारे पास एक एंगल ये होना चाहिए जो इस वाले ट्रायंगल के इक्वल हो। तो अब ये कॉमन जो पार्ट है वो हमें ऐड करना है दोनों में। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये गिवन है। ठीक है, ये P वाला एंगल दिया हुआ है, ये भी P वाला है, EPA और ये DPE। इसमें हम ऐड करेंगे क्या, EPD ऐड कर दीजिए दोनों में। ठीक है, बोथ साइड। तो हमारे पास एंगल जो है नए आ जाएंगे, और वो होंगे APD एंड EPB। तो ये दोनों हमारे पास ऐड होके आ गए। ठीक है, अब ये किसके इक्वल होगा, EPA EPA। ये एंगल DPE के साथ जुड़ के नया एंगल मिलेगा APD। तो APD और यही एंगल DPE सेम इसके साथ जुड़ के क्या मिलेगा, टोटल EPB। ठीक है, दोनों को हम लिख देते हैं EPB। ठीक है, DPA और EPB। तो ये DPA और EPB इक्वल होंगे, ये हमने प्रूफ कर लिया पहले ही ट्रायंगल APD के लिए और EBP के लिए। ठीक, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करते हैं इन दोनों ट्रायंगल में। और इसमें हमारे पास क्या किया है, पहला तो एक एंगल ये है और एक एंगल हमने ये इक्वल कर लिया है। ठीक है, इसके ये दोनों इसके इक्वल हो जाएंगे ऐड होके। फाइनली हमारे पास दो एंगल एक गिवन है, DAP DAP। ठीक है, ये एंगल किसके इक्वल है, EBP के गिवन है। फिर साइड्स की बात हो रही है, तो ये मिड पॉइंट था, तो ये AP PB के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे P मिड पॉइंट था AB का, तो दोनों साइड्स का हाफ, ये फुल साइड AB का हाफ हो जाएगा, ये और ये। फाइनली हमारे पास ये वाला एंगल हमने जो प्रूफ किया था वो यहाँ पे शो कर दिया गया। अब हमारे पास
कॉन्ग्रेंसी रूल से ASA से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट्स हो गए। इसका मतलब कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल में कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स और सारे पार्ट्स जो है इक्वल। तो हमें और क्या चाहिए, AD इज इक्वल टू BE। तो AD इज इक्वल टू BE, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के इक्वल हो जाएगी CPCT के थ्रू। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लें। क्वेश्चन नंबर 8, इन राइट ट्राइंगल ABC, यहाँ पे आपको शो किया गया है राइट एंगल एट ए सी पॉइंट पे राइट एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। ठीक है, तो राइट ट्राइंगल है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस AB आपका हाइपोटेनियस है, लॉन्ग साइड जो भी होती है वो हाइपोटेनियस होती है। ठीक है, और इसका मिड पॉइंट M है। ठीक है, तो मिड पॉइंट हम शो कर देते हैं यहाँ पे। अब आप क्या करिए, C इज द ज्वाइंट टू मीट M, C को M से ज्वाइंट करते हैं एंड प्रोड्यूस टू ए पॉइंट D, और इसको CM को हम प्रोड्यूस करते हैं, बढ़ाते हैं आगे तक। तो ये दोनों इक्वल तो हुए ना मिड पॉइंट से। ठीक है, हाफ हाफ में कर दिया, और इसको हम D पॉइंट तक प्रोड्यूस भी कर देते हैं। ठीक है, तो DM CM के इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। पॉइंट D इज ज्वाइंट टू द पॉइंट B, D को B से ज्वाइंट कर देते हैं। ठीक, हमारे पास एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब हमें इस प्रश्न में शो करना है भाई ये AMC BMD के कॉन्ग्रेंट्स होगा। तो AMC ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, BMD के कॉन्ग्रेंट्स होगा, आमने सामने के। तो यहाँ पे तो आपको दिख रहा है कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल एक शो हो रहा है। यहाँ से एक एंगल तो साफ दिख रहा है कि हमको क्रॉस सेक्शन पॉइंट पे मिल रहा है। दूसरा ये है कि ये साइड इसके इक्वल हो रहा है। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो रहा है, और ये मिड पॉइंट था M, तो ये हाइपोटेनियस का हाफ कर रहा था, तो ये इसके इक्वल हो रहा है। ठीक है, दो साइड मिल रही है और एक एंगल आपका मिल रहा है। तो सिंपल तरीके से आप इसको कॉन्ग्रेंसी प्रूफ कर सकते हैं इस ट्रायंगल को, बहुत इजी वे में। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, AMC एंड BMD। इसमें हमारे पास AM इज इक्वल टू BM, ये हमारा हाइपोटेनियस का हाफ कर रहा था। ठीक है, उसकी वजह से ये मिल गया। दूसरा, एंगल AMC एंड BMD वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं वर्टिकली, या किसी भी क्रॉस सेक्शन पॉइंट पे दो एंगल जो बनते हैं आमने सामने के, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो उसी को हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, अगला हमारा DM इज इक्वल टू CM के होगा, गिवन है। क्यों, आपको यहाँ पे दिया गया है, सो सच दैट DM इज इक्वल टू CM। तो कॉन्ग्रेंसी आपकी प्रूफ हो गई SAS से, SAS से। ठीक है, SSA कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, SAS से ही आप शो करेंगे, SAS से कभी भी डबल S एक साथ नहीं आएगा। ठीक है, ये कॉन्ग्रेंसी रूल में नहीं आता है। चलिए, ये कॉमन बातें हमने कई बार रिपीट की हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में, एंगल DBC इज ए राइट एंगल, DBC राइट एंगल, ये आपको बताना है कि ये राइट एंगल होगा। ठीक है, फाइनली ये हमें राइट एंगल दिया हुआ है, लेकिन हम डायरेक्ट इसको यहाँ पे शो नहीं कर सकते हैं, पहले हम कुछ बातें बताएंगे। आप देखिए यहाँ पे एक कॉन्ग्रेंसी प्रूफ हो गई इस ट्रायंगल की इस ट्रायंगल से। ठीक है, तो ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई, ये एंगल इसके इक्वल हो गया। ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल हो गया,
और ये आपका आमने सामने का वर्टिकली अपोजिट से इक्वल हुआ, कॉन्ग्रुएंसी जब आपने इसको दे दी तो, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और ये लाइन, इस लाइन पे आप देखिए कि ये 90 डिग्री शो हो रहा है ना BC पे, ठीक है। BC पे क्या हो रहा है, 90 डिग्री शो हो रहा है। ये लाइन जो है ठीक परपेंडिकुलर यहाँ जा रही है, और ये एंगल जो है यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहा है। इसका मतलब ये इसके पैरेलल लाइन है, ठीक है। ये इक्वल है, इसलिए इसको हम भी इसके पैरेलल शो कर देंगे, ठीक है। तो BC लाइन जो होगी ये भी एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी जो इस लाइन को कट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एंगल इस एंगल के, ठीक है, साथ मिलकर 180 बनाएगा को इंटीरियर एंगल के साथ, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ये पैरेलल इसके हमने शो कर दिया। अब ये अगर दो लाइनें हैं, आप यहाँ देखिए को इंटीरियर एंगल क्या होता है, ये x है और ये y है। आपने इसमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 को इंटीरियर एंगल से ये दो पैरेलल लाइंस होंगी, तो इंटीरियर यही को इंटीरियर एंगल होता है, ठीक है। वन साइडेड ट्रांसवर्सल लाइन ये है। तो BC क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। ये B हो गया और ये C हो गया, और वन साइडेड जो एंगल है वो दोनों मिलके 180 बना रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये एंगल इसकी इक्वल है, ठीक। तो आप देखिए कि ये जब ये 90 डिग्री दी गई है, ठीक है, तो ये सीधा सिंपल बात है, ये भी 90 होगा, क्योंकि दोनों मिलके कितना हो जाना चाहिए, 180 हो जाना चाहिए। तो अगर फर्स्ट 90 है तो सेकंड भी 90 होगा। फाइनली हम इसको ऐसे दिखाएंगे कि CPCT के थ्रू जो है ये इसके बराबर है, AC BD के बराबर है। फिर हम ये CPCT के थ्रू जो है इस एंगल को इसके इक्वल बताएंगे। ACM BDM के इक्वल है, BDM के इक्वल है, ठीक है। ACM ये ACM ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और आगे की बात मैंने आपको बता दी है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ACM BDM के इक्वल है, ठीक। However, angle ACM BDM alternate interior angle. Since alternate interior angles are equal, बराबर भी हैं, it can be said that ये अगर बराबर हैं दोनों एंगल, ठीक है, तो ये दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो BD पैरेलल टू AC, ठीक। अब हम इस एंगल को इस एंगल के साथ ऐड कर देंगे तो 180 के बराबर बता सकते हैं, ठीक है। ये पैरेलल लाइन हमने शो कर दी थी, ठीक है। तो ये 90 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये 90 होगा, क्योंकि दोनों मिलके 180 होंगे, ठीक है। क्योंकि BC जो है एक ट्रांसवर्सल लाइन है, और BD और AC जो है पैरेलल लाइन है, उसको कट कर रही है, और ये दोनों को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल ऐसे होता है, अंदर की दोनों वन साइड ट्रांसवर्सल लाइन के वन साइड में अगर ये x है और ये y है, दोनों ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। इसी को को इंटीरियर एंगल कहते हैं, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो यही BC लाइन जो जा रही है वो ट्रांसवर्सल है, ये BC लाइन जा रही है और दो पैरेलल लाइन को कट कर रही है, और वन साइडेड जो है एंगल दोनों तरफ बन रहा है। तो 180 होगा, पहले ही एक दे दिया था कि परपेंडिकुलर है, ठीक है। C पॉइंट क्या है, ये राइट एंगल है, 90 है, तो लाजमी है कि ये भी क्या होगा, 90 होगा, क्योंकि दोनों का सम 180 हो रहा है, ठीक। तो हमारा एंगल मिल गया DBC राइट एंगल, ठीक है। थर्ड में देखते हैं दोस्तों, थर्ड का इन ट्रायंगल DBC एंड
ट्रायंगल ए सी बी में हमारे पास एक साइड इसके इक्वल है, गिवन है, ठीक है, और ये बी सी कॉमन आ रहा है दोनों में। देखिए ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, ठीक है, वो इसी बेस पे बना हुआ है जो इस साइड के बड़े ट्रायंगल से, राइट ट्रायंगल से बना हुआ है, ठीक है। तो फाइनली हमारा BC और ये वाली साइड इससे, ठीक है, और BC कॉमन हो गया और एक राइट एंगल इस राइट एंगल के इक्वल हो गया, ठीक। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो जाएंगी एस और ए से, ठीक है। साइड एंगल साइड से, तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने प्रूफ किया था, इसके कॉन्ग्रुएंसी की वजह से ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई थी। फिर उसके बाद एंगल हमारा ये 90 है, ये भी 90 है, इक्वल है दोनों में। फिर BC जो है, एक ही लाइन जो है, आप BC पढ़िए और भी CB पढ़िए, वही कॉमन है, एक ही बेस पे दोनों ट्रायंगल बन रहा है। तो फिर हमारी कॉन्ग्रुएंसी SAS से प्रूफ हो गई। अब जब कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो गई CPCT के थ्रू, और भी सारे साइड्स क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आपकी ये वाली जो साइड है इस वाली साइड से इक्वल हो जाएगी, जैसे DC BA के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। DC हाइपोटेनियस जो है इस BA के हाइपोटेनियस के इक्वल हो जाएगा। अब कह रहा है CM हाफ है AB का, CM ये वाला CM हाफ है AB का। तो जब DC इक्वल है AB के, ठीक है, DC, देखिए DC जो है, DC इक्वल है AB से, क्योंकि अभी ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हुई थी। तो DC कितना है, DC दो पार्ट में है, ठीक है, DM और CM। DC को हम 2CM भी लिख सकते हैं, ठीक, और CM बराबर हो जाएगा हाफ AB। बात समझ में आ रही है दोस्तों? इस CM का ये डबल है ना, ये भी दोनों इक्वल हैं, तो आप 2CM लिख दीजिए, ये भी CM हो जाएगा, ये भी CM हो जाएगा, DC के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। फाइनली हमारा चौथा भी इसी बेस पे कॉन्ग्रुएंसी, थर्ड की कॉन्ग्रुएंसी के बेस पे हम इसको भी प्रूफ कर दिए, ठीक है, CPCT के थ्रू, कि AB DC के इक्वल है, ठीक है। DC लाइन हाइपोटेनियस, दोनों की हाइपोटेनियस हमने ले ली और इक्वल दिखा दिया। अब उसके बाद हम AB इज इक्वल टू 2CM बता देंगे, या CM इज इक्वल टू हाफ AB बता देंगे, ठीक है। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें, प्रोत्साहन करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डीप मैथमेटिक्स क्लासेस। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में।